सो गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह मैं तो 5 बजे उठ गया हूँ, 7:30 हो रहे हैं। मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। अभी चेकआउट करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारे रूम रेंट में इंक्लूडेड है। ये होटल फोनिक्स में हम हैं, मसूरी के माल रोड से थोड़ा नीचे उतरने के बाद है ये। वो जो मैंने कहा था कि वीकेंड्स पे अगर आना है तो फिर आप ये सब सोच के आइएगा, क्योंकि वीकेंड्स पे ट्रैफिक बहुत हो जाएगा और साथ में होटल्स के रेट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट रूम रेंट के साथ इंक्लूडेड है। 4000 रूम रेंट है और 4000 रूम रेंट है, उसके साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट करते हैं, नीचे बफे सिस्टम है, रूम में भी मंगा सकते हैं। देखते हैं भी क्या करते हैं। और उसके बाद फिर चलेंगे मसूरी का जो टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड माल रोड के एंड में एक साथ ही है, दोनों बने में। वहाँ से कोई टैक्सी की बात करेंगे। धनोल्टी जाने की सोच रहे हैं, देखते हैं अभी क्या होगा। जाके ही रहेंगे। बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। बेडशीट वगैरह निकाल दिए, पैक कर लिए। मैडम हेलो तो बोल दो ना। मॉर्निंग। तो रूम का रेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन ये भी बात है कि रूम रेंट तो ज़्यादा है और वो संडे तक ही रहेगा। लेकिन ये भी है कि स्पेशियस काफ़ी है, काफ़ी बड़ा रूम है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। वापस रूम में चलते हैं। रूम में ही चाय पीते हैं, चाय के लिए ऑर्डर करते हैं। तो 8:30 बज चुके हैं और नाश्ता आ गया। नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं माल रोड टैक्सी स्टैंड की तरफ, जहाँ से बस स्टैंड भी है और टैक्सी स्टैंड भी दोनों साथ में है। वहाँ की तरफ निकलते हैं। बस चेकआउट कर रहे हैं, निकलते हैं माल रोड। चलते हैं। स्पीकर तो ले बहुत नहीं, वो इसमें आ रहा है। कहाँ गए हो? तो अभी मसूरी से कैब बुक की है धनोल्टी तक के लिए, और धनोल्टी से घुमाने के बाद ऋषिकेश तक के लिए 4500 रुपये में ये बुक हुई है। धनोल्टी घुमाने के बाद हमें ऋषिकेश शाम में छोड़ देंगे। तो अभी जा रहे हैं धनोल्टी। दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत यहाँ का रास्ता। कितने किलोमीटर हो गए यहाँ से मसूरी से धनोल्टी? 35 के करीब। 35 के, तो करीब 35 किलोमीटर है धनोल्टी मसूरी से, और लगभग 1 घंटे का इसमें समय लगना चाहिए। बचा के इनको और बछड़े को। ये पॉइंट है वो सामने। अरे बर्फ के पहाड़ यार, रोक दो जरा है। हिमालय का सुंदर। हाँ चलो। हाँ वाह वाह वाह। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ से हिमालय के
व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं। तुम निकालो जितना होता सोनी, कहीं रोकोगे नहीं? यहीं से निकालेंगे या वहाँ से निकालना? कोई भी अच्छे पॉइंट पे रोक देना जहाँ से जहाँ से अच्छा है। ठीक ठीक ठीक। बुरांस खंडा से आएगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। ये कौन सी रेंज है? ये हिमालय की। नहीं हिमालय तो है ही। चलो देख लो, थोड़ा सा आपने देख लिया तो देखो। हाँ थोड़ी देर रुक है ना? दीजिए यार। बहुत सुंदर लग रहा है ना? हाँ तो देख लो। हाँ ये जो स्नोई पीक दिख रही है, ये बंदरपुर पहाड़ है। अच्छा तो यहाँ से यमुना नहीं निकलती वो वाला ना? बंदरपुर पहाड़ तो वही है यमुना जहाँ से निकलती है। तो अच्छी बात है। तो कभी सोचा ही था बंदरपुर यहाँ से दिखेगा? बंदरपुर जहाँ से यमुना निकलती है, बंदरपुर पहाड़। हाँ यमुनोत्री। हाँ मतलब यमुनोत्री तो नीचे है, जो ग्लेशियर ऊपर है इस पहाड़ पे वो निकलता है बंदरपुर से। मुझे भी पता ही था, भाई साहब बता रहे हैं ये बंदरपुर। तो बिल्कुल सामने मेरे बंदरपुर पहाड़ की स्नोवी पीक्स बर्फ से ढकी हुई। जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये क्लियर कट दिख रही है। पहली बार मैंने बंदरपुर पहाड़ देखा है क्लियर। यमुना नदी का ओरिजिन यहाँ से है। और ये पूरा लैंडस्केप। ये एक व्यू पॉइंट है बिल्कुल मेरे सामने, जहाँ पे हम रुके हुए हैं धनौल्टी के रास्ते से। मसूरी से हम धनौल्टी जा रहे थे और रास्ते में ये खूबसूरत सा व्यू पॉइंट, बर्फ से ढकी स्नोवी पीक्स बिल्कुल मेरे सामने विजिबल है। और ये पूरा वैली व्यू। हमारी गाड़ी खड़ी है, मैडम वहाँ खड़ी है सामने, और ड्राइवर वाले भाई साहब भी वहीं खड़े हैं, ड्राइवर भाई साहब, और गाड़ी वहाँ खड़ी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा व्यू 360 डिग्री घूम के दिखाने की। और मेरे पीछे बंदरपुर पहाड़ की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। देखिए आप, पता नहीं इसमें कितना क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताएं। चलेगा? मज़ा आ गया। पहाड़ों की दीवानी साहब। हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ आ रहा था यार, नहीं तो मैं वहीं निकल जाता। कैंपटी फॉल वगैरह कितनी बार तो देखा है ना। चले, लेट्स गो। पहाड़ों के दीवाने साहब हैं। चले, चल लेट्स गो। तो खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं धनौल्टी की तरफ।
पूरे रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे हैं। बहुत अच्छे व्यूज़ इस पूरे रास्ते के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। और मौसम भी एकदम साफ़ है, चटक धूप खिली हुई है। जैसे कि मसूरी में जितनी बार भी पहले आया हूँ हमेशा मुझे बारिश देखने को मिलती रही है यहाँ पर, मगर अभी कल से यहाँ पे कोई इस तरह का मौसम नहीं है और बिल्कुल क्लियर व्यूज़ हर तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल साफ़ मौसम है और इसी वजह से हमें रास्ते में वो हिमालयन पीक बिल्कुल क्लियर विजिबल हो गई, जो भी मैंने पीछे आपको दिखाया था, जहाँ से यमुना रिवर का ओरिजिन है। जिस पीक के ऊपर वो ग्लेशियर है जहाँ से यमुनोत्री में पानी आता है, उसका ओरिजिन पॉइंट वो है। चल रहे हैं अभी धनोल्टी की तरफ, थोड़ा ही रास्ता रह गया। सामने का दिखाता हूँ आपको। हम आप पहुँचे हैं बुरास खंड व्यू पॉइंट, यहाँ से ये स्नोवी पीक्स का व्यू पूरा आता है। पीछे कुछ विलेजेस हैं छोटे बड़े दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पीक्स हैं क्या नाम है इनका? ये जो है ये बद्रीनाथ केदारनाथ की पीक है ये। तो बता रहे हैं सारी केदारनाथ बद्रीनाथ की रेंजेस हैं, स्नोवी रेंजेस। ये है बुरांस के पेड़। इसमें फूल तो नहीं आए ना? अच्छा ये जो है अभी नहीं है फूल। ये जो है ना, हाँ। तो ये बुरांस का फूल नहीं है, लेकिन ये बुरांस का पेड़ है। तो आपको बुरांस का पेड़ भी दिखा दिया। फूल कहीं खिले होंगे अभी? अभी नहीं, सीजन नहीं है। अभी सीजन नहीं है। अच्छा ये सब बुरांस है ना? नेचुरल जो होता है, हाँ नेचुरल बुरांस वही वाला होता है ये। वही ये। तो चलिए बुरांस का पेड़ भी देख लिया। इसमें सफ़ेद और वो लाल वाले फूल हैं, संतरी से ऑरेंज कलर के ना, वो फूल निकलते हैं। जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल होता है उस तरह से। बहुत फायदेमंद होता है, नेचुरली होता है। ये सारे एक ही पेड़ है सारे। अच्छा ये सारा एक ही पेड़ है। ये पूरा बुरांस का पेड़ है ये सारे? ये वाला ना, ये वाला। अच्छा बुरांस। ठीक। तो दिस इज बुरांस। तो वो देख सकते हैं बुरांस का पेड़ कैसा होता है। फूल तो सबने ही देखा होगा, वो जो ऑरेंज कलर का और गुलाबी सा फूल आता है, टाइमिंग के हिसाब से होता है। हाँ वो समय पे होता है इसका सीजन में। तो पूरे एरिया में बुरांस के पेड़ लगे हुए हैं जिनमें फूल आते हैं, वो जिसका रस भी निकाला जाता है। और शायद इसीलिए उस जगह का नाम बुरांस खंड है, क्योंकि जगह जगह पे सारी जगह बुरांस के पेड़ लगे हुए हैं। देवदार के पेड़ हैं। और ये पूरा देवदार का बहुत पुराने एरिया पेड़ हैं। हाँ बहुत 100 साल पुराने। बहुत पुराने पेड़ बता रहे हैं। पूरे एरिया में देवदार के पेड़ हैं। इधर धूप नहीं आते। अच्छा यहाँ पे बिल्कुल शेडो का ये एरिया है, यहाँ पे धूप का चांस ही नहीं है।
ये जितने सड़क में खरोंच लगे हुए हैं ना, जब कभी स्नो पड़ती है। अच्छा ये ये JCB के निशान है हाँ, साफ करने के। अच्छा ये साफ करते हैं उसको बर्फ में। हाँ, तो सर्दियों में जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो इस जगह से आगे गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, जब स्नो पड़ जाती है तब, बर्फबारी होने के बाद, क्योंकि आगे बहुत रिस्की हो जाता है। ऐसा ये भाई साहब बता रहे हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा ही है सर। पूरा एरिया देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है, पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या शूट करूं और क्या ना करूं। तो पहले चाय पीते हैं, चाय बनाओ ना भाई, फिर चलते हैं। अभी खानी मैगी बंगी चाय आते हैं आते हैं आते हैं। आपकी दुकान का पूरा ले लिया हम। सर आपका नाम क्या है? भगत सिंह है सर। भगत सिंह। संतरे का, अमरूद का, खुमानी का। ये है जो सर, ये दुकान नहीं है, फूलों का रस जूस। बस हो गया। केसर ये नहीं, केसर डाला हुआ नहीं, ये है केसर टी। ये शुगर की अच्छा, और किस तरह का है? बाकी में असर भी करता है। नहीं करता है बाबू, तो अगर इंग्लिश दवाई खा ले तब लेट में काम करता है। अगर इंग्लिश दवाई नहीं खा ले ना मैडम, हाँ नहीं नहीं, फिलहाल अभी है नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा स्टार्ट आया है, पर डॉक्टर ने दवाई नहीं, नहीं आप उसकी जरूरत नहीं है। आपको मिलते नहीं। अपने आप को मिलते नहीं। अच्छा इसमें क्या क्या चीजें मतलब मेन इसमें 50 जड़ी बूटी, जामुन, काली जड़ी, मेथी, नीम, करेला, भस्म, चनावला, त्रिगम, भस्म, गुड़मार, शिलाजी, गुड़मार, भिक्षा, गुड़ाली, नहीं, वो जूस वगैरह भी ना। हाँ अच्छा, और एक जो आपने जूस बता रहे थे ना, जिससे कौन सा जूस? हाँ हार्ट के लिए, अच्छा, हार्ट के लिए अच्छा होता है। हार्ट के लिए, माइग्रेन के लिए कुछ अच्छा, माइग्रेन के लिए भी होता है। ठंडा होता है ना माइग्रेन। मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, इसलिए। अच्छा है, मतलब कितनी बार? हाँ, तो मतलब क्या कब तक पीना होता है? बस मैडम इसका एक गिलास रोज पीना, 1 पार्ट पीता हूं, 9 पार्ट पानी। मतलब जैसे हम लोग डालते हैं 1 चम्मच, जैसे हम बस इतना ही देना है। आंवला पीते हैं ना, तो 1 चम्मच आंवला का जूस डालते हैं। इतना ये डालना है, 9 गुना इसमें पानी। अच्छा, 9 गुना। इसमें आपके 50-60 बड़े वाले 50-60 गिलास बन जाएंगे। 50-60 गिलास में बस हो जाएगा उसमें ना। चलिए ठीक है। अच्छा, बॉटल आपने रेट नहीं बताया हम लोगों को? 200 रुपये। 200 रुपये। यहाँ से चढ़ के घूम के आना। और फिर कौन कर लो ना। ये कौन सा फूल है जो पता है? ये वाला, ये नहीं पता? नहीं पता तो। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। और क्या बताऊं? कुल मिला के अच्छा एटमॉस्फेयर है पूरा इको गार्डन में। लॉट ऑफ वेजिटेशन, देवदार और बुरांज के पेड़ भी हैं। अब सही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग लग रहा होगा, मजे आ रहे होंगे। रहा है। धनोल्टी आगे तो और भी अच्छा लगा हम लोगों को, बहुत खूबसूरत है।
बहुत सुंदर पहाड़ है। तभी तो कह रही हूं, चलो देखते हैं। वो देख कहाँ पहुंच गया। मैंने कहा आ रहे तो आने दीजिए। ऊपर चलना है? चलो इधर से कहाँ से? इधर से निकलते यहीं से निकलेंगे। हैं। ये रहा सीढ़ियों वाला, यहाँ से तो फिसल फिसल के जाना है। आओ। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम आ जाओ वहाँ से। वेल मेंटेन दिस इको गार्डन इज। यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आ जाओ। अच्छा वो नहीं क्या, यहाँ देखने के लिए सब कुछ है ना। ये कौन सी पेड़ है? ये है इको पार्क। नहीं, इको पार्क तो है। बहुत ही अच्छा लगा ऊपर जाके। वेल मेंटेन्ड, वेल प्रिजर्व्ड इको गार्डन। चलिए अब चलते हैं, है ना? आ जाओ। आप झूला झूलोगे? आप झूला झूलिए, हम जरा फूलों की फोटो लेते हैं। नहीं होगा। चलो जल्दी उतरो, पापा परेशान हो गए। चलो आ जाओ बस दोस्त, आ जाओ। वो ना आप प्लीज, आप ना बंदे झपट जाएंगे। इको गार्डन से निकल के अब जा रहे हैं सुरकंडा देवी टेम्पल, सुरकंडा देवी मंदिर। और ये एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक। ये सुरकंडा मंदिर भी निकालो बाकी तो